ऐसा लगता है कि आपको आपकी समस्याएं बनाती रहती हैं और गढ़ती रहती हैं, तो उन समस्याओं को बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करके गैप ब्रिज करने में मुझे बहुत मदद करी और मैंने उस चीज़ को कवर अप भी किया। खासकर मेरे मेंटोर वो अच्छे से चमकाना ही है कि मैं आपके सामने आज चमक रहा हूँ। बिल्कुल। और हर रोज़ उतना एफिशिएंसी अगर आप ला पा रहे हैं तो आप बेहतर हैं। क्या आपको वो चीज़ें याद हैं? क्या आप वो चीज़ें अभी भी उसी लहजे के साथ याद कर पा रहे हैं? लुसेंट रिलेवेंट नहीं है अब। हाँ, लूसेंट अब रिलेवेंट नहीं रहा और अनफॉर्चुनेट बात है कि लूसेंट अब रिलेवेंट नहीं रहा। वो पांचवा ऑप्शन सबको परेशान करेगा कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ेगा। मैंने भी अपने टाइम पे मटेरियल्स होल्ड किए थे। शुरू में आपको गाइडेंस नहीं होती तो आप होल्ड कर लेते हैं। सबके साथ ऐसा होता है ना? सबके साथ होता है क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ शशांक गौरव सर हैं। 70th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है सर का, उसमें रैंक 2 है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। तो अब सर से हम जानेंगे इनका जर्नी क्या रहा है, क्या मोटिवेशन रहा है और क्या रिसोर्सेज थे जिसे आप फॉलो करके कहाँ से सर ने कोचिंग लिया था। अभी CAP का भी इनका रिजल्ट मतलब 2024 के बैच में इनका हुआ था सिलेक्शन। तो सर सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि थोड़ा पहले बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम शशांक गौरव है और मैं बिहार के छपरा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार से ही पूरी करी है और खासकर छपरा जिला से पूरा करा है। उसके बाद मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई रामजस कॉलेज DU से पूरी की है। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी ऑनर्स रहा और उसी में मैंने 3 साल अपनी पढ़ाई करी। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँ तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था BPSC में, जहाँ पे मुझे ये सफलता प्राप्त। मीडियम सर क्या रखा था आपने? मेरी मीडियम इंग्लिश थी। इंग्लिश मीडियम। जी सर ये 3rd अटेम्प्ट था आपका BPSC में? जी। ओके। सर ये बताएं आप कि थोड़ा पृष्ठभूमि बताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मनी कंस्टेंट वगैरह कभी रहा या फिर नहीं, सब ठीक रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी समस्याएं बनाती रहती हैं और गढ़ती रहती हैं, तो उन समस्याओं को बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करके हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमने आज क्या पाया है। उन समस्याओं के बदौलत ही हम पाते हैं, क्योंकि हम उन सारी चीज़ों को झेलते रहते हैं और सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ओके। यू आर ब्राइट स्टूडेंट और एवरेज? देखिए, ये अतिशयोक्ति होगी कि मैं खुद को बहुत ब्राइट कहूँ, क्योंकि ठीक है, मैंने क्लास 10th और 12th में अच्छे खासे मार्क्स लाए थे, पर UPSC और BPSC ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको हम्बल बना देते हैं और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आते हैं। तो मैं बहुत ब्राइट तो खुद को नहीं कह सकता, बट हाँ, ठीक ठाक स्टूडेंट जरूर था मैं। ओके। सर सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग रहा? देखिए, खासकर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ स्टडी थी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा, लेकिन मेंस में मैंने एडुटेरिया नामक एक कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया अपने आंसर राइटिंग पे। और चूंकि मेरे पास एक दिल्ली वाले ब्रांच में? जी, दिल्ली वाले ब्रांच में। और मेरे पास एक एक्सपीरियंस ये भी थी कि मैंने UPSC का मेंस लिखा हुआ था, पर फिर भी बिहार के स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, चूँकि आप बहुत वक्त से दिल्ली रह रहे हैं और आपका एक कनेक्ट छूट गया है बिहार से। मैं ग्रेजुएशन के सिलसिले में पिछले 8 सालों से बाहर था, तो एडुटेरिया ने वो गैप ब्रिज करने में मुझे बहुत मदद करी और मैंने उस चीज़ को कवर अप भी किया। खासकर मेरे मेंटोर रविकांत सर और बाकी सारे वहाँ पे टीचर्स, सतुदन सर और सारे लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। सुनंद भाई भी हैं जो हमेशा चीज़ें हेल्प करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आपको सही टाइम पे सही लोग मिल जाएं, तो सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को एक सही टाइम पे सही संयोग के साथ, सही सामंजस्य के साथ बिठाते हैं, तो फिर जाके शायद कोई मतलब एडुटेरिया आपको खूब पॉलिश मारे हैं और चमकाए हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं मेंस की बात करूं तो वो पॉलिश बहुत ही अच्छे से चमकाई गई है मुझे और वो अच्छे से चमकाना ही है कि मैं आपके सामने आज चमक रहा हूं। बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? देखिए, घड़ी देख के या घंटे देख के मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं थोड़ा चुलबुला इंसान हूँ अपने धैर्य के हिसाब से, तो मैं अपने मन के हिसाब से पढ़ाई करता था कि आज अगर मेरे पास टाइम है तो 6 से 8 घंटे पढ़ लेते हैं। टाइम नहीं है या उस दिन बदमाशियाँ करने की मन है थोड़े, तो 4 घंटे 5 घंटे में भी उस दिन कम पढ़ा। लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो 4 से 5 घंटा शुद्ध पढ़ाई थी उस दिन की भी। उसमें कोई कन्नी नहीं काटी गई थी और ना ही कोई कटिंग कॉर्नर्स हुआ था कुछ। मेजरली अगर आप देखेंगे तो सेटिंग बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, पर वो पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो मेरा जितना ही पढ़ाई था वो इफेक्टिव रहने का कोशिश किया गया था। सर जैसे कि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि आज वो पढ़ लिए 2 घंटे, कल वो पढ़ा उन्होंने 4 घंटे, फिर इसको मैनेज करने के लिए क्योंकि समय को फिर अगले दिन वो फिर 14 घंटे बैठते हैं लोग। ये कैसा तरीका है ये? देखिए, कंसिस्टेंसी, लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, मैं मानता हूँ कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रोज बैठने की डिसिप्लिन भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप 6 घंटे या 8 घंटे दे सकते हैं अपने जीवन का, 1/3 पूरे दिन का अगर आप दे सकते हैं, तो आपको उतना बैठना है। पहली चीज़ तो आप ये मान के बैठिए। उसके बाद जब आप करने बैठे तो अपनी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कीजिए मेजरली, और हर रोज़ उतना एफिशिएंसी अगर आप ला पा रहे हैं तो आप बेहतर हैं।
मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं माइक्रो प्लानिंग नहीं करता था कि हर दिन क्या करना है, उससे ज़्यादा मैं कोशिश करता था कि हर 15 दिन में मुझे क्या पोर्शन कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे जाके मेरे लिए चीज़ें आसान होती थी कि ठीक है चलिए मैंने 1-2 दिन क्योंकि हम सब मानव और ह्यूमन एरर्स होते हैं और हम सब की बीमारियाँ, परेशानियाँ, मन ठीक नहीं है या आज पढ़ने का मन नहीं है, सब कुछ होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को गौर में रख के मैं ये सोचता था कि 15 दिनों में मैं इतना पोर्शन कंप्लीट कर लूँगा रादर देन डूइंग इट फॉर एवरी डे। सो ये तरीका आप अपना सकते हैं कि आपका वो एक तारतम्य बना रहे कि कैसे आप चीज़ों को कर रहे हैं। ये सेल्फ इवेल्युएशन वाला तरीका क्या था, मतलब वीकली बेसिस पे 15 डेज पे एक होता है ना कि आपने जो पढ़ा है उसको हम फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ में। जी बिल्कुल, सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका वही है, आप बेसिक्स अपने टेस्ट लगाइए या पीवाईक्यूज को देखिए कि आपने जो भी पढ़ा वहाँ पे आप कितनी तरीके से उस चीज़ को कवर अप कर पाए हैं। क्या आपको वो चीज़ें याद हैं, क्या आप वो चीज़ें अभी भी उसी लहजे के साथ याद कर पा रहे हैं या उतने इन्फॉर्मेशन के साथ याद कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा रहा कि बीपीएससी ने पुराने क्वेश्चंस को उठा के उन्हें ट्विस्ट करके नए क्वेश्चंस बना दिए हैं और ऐसा बहुत बार रहा हो। कितनी बार तो एक हम लोग कहते हैं फेवरेट भी कि कुंवर सिंह का क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा। तो ऐसे का सवाल है तो इन सारे सवालों के लिए आपका पीवाईक्यू मजबूत होना चाहिए और वहाँ पे आपकी कवर अप थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपको सेल्फ एवेल्युएशन करना है तो पीवाईक्यू लगाइए। उसके अलावा अगर आपको उससे भी ज़्यादा डीप जाना है तो घटना चक्र उठा के सॉल्व कीजिए। अभी भी रेलेवेंट है वो, लोग कहते हैं रेलेवेंट नहीं है पर हाँ लूसेंट लेकिन रेलेवेंट नहीं है अब। हाँ लूसेंट अब रेलेवेंट नहीं रहा और अनफॉर्चुनेट बात है कि लूसेंट अब रेलेवेंट नहीं रहा। उसने रास्ते में दम तोड़ दिया है रेलेवेंस के रास्ते में। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि घटना चक्र रेलेवेंट है अभी भी। मैं घटना चक्र को उसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं या बहुत सारे आयोग सेम ही टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है उनके दिमाग में घुसने की कोशिश की जा रही थी रादर देन कि क्वेश्चन क्या दे रहे हैं उसको देखने से। क्योंकि क्वेश्चन जो दे रहा है वो 4 ऑप्शंस दे रहा है, एक लेवल तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर आप उसके आगे तक देख पा रहे हैं कि ठीक है किसी को या कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको यही 4-5 टॉपिक हर बार सही लग रही है तो इसका मतलब इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर डिफरेंट आयोग अगर बैठा हुआ है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, यूकेपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, ये सब बैठ के अगर एक ही टॉपिक के साथ काम कर रहे हैं तो शायद वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे टॉपिक्स को चिन्हित करना, उनको रिवाइज करना भी एक तरीका था। अब सर प्रीलिम्स को आप कैसे देख रहे हैं? अब जो एस्पिरेंट अपीयर होंगे आने वाले समय जी। में जो भी बीपीएससी का एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज का, उसमें आप उनको क्या कहना चाहोगे? आप कैसे, मैंने आपका क्या आउटलुक है, क्या ऑब्जर्वेशन है आप प्रीलिम्स? जी मुझे लगता है कि इस बार कुछ चेंजेस अच्छे खासे हुए हैं। वो 5वां ऑप्शन सबको परेशान करेगा कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ेगा, तो मैं पहले ही आपको इसके लिए आगाह कर देता हूँ। साथ ही साथ अभी के टाइम में आपके पास करंट अफेयर्स करने का ही टाइम बचा है। अगर आपने स्टैटिक ठीक से नहीं किया है तो एक अंतिम रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैं जनरली 2 कोचिंग्स के या 2 मैगजीन्स में जनरली 2 कोचिंग्स के उठाता था। एक एडिटोरिया अपना था ही और उसके अलावा कोई स्पीडी हो गया, आईजीएसटी हो गया या कोई भी एक मैगजीन मैंने उठाई और उसको 3-4 बार पढ़ा सो दैट मैं करंट अफेयर्स अब 100% तो कंप्लीट होने से रहा 70-75% तक आप अगर काम कर पा रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। और बीपीएससी में बिहार स्पेशल, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, बिहार स्पेशल आपका कमज़ोर है तो थोड़ा परेशान तो आप हो सकते हैं। इसलिए आप बिहार स्पेशल पे ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। एक मेजर चंक है और साथ ही साथ आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के, अगर वो 10 के 10 सही हो जाए तो सोने पे सुहागा है। सर मुझे लगता है कि बुक्स के बारे में सब जानते हैं, कंटेंट मटेरियल कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे समस्या स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि उनकी जो मेंटलिटी होती है ना कि भाई ये वाला भी बढ़िया कंटेंट है, ये वाला भी बहुत बढ़िया है, तो मतलब एक बटोरने हाँ एक वो होता है, तो फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोग। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल होल्ड करने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इस बात से अछूता था, मैंने भी अपने टाइम पे मटेरियल्स होल्ड किए थे। शुरू में आपको गाइडेंस नहीं होती तो आप होल्ड कर लेते हैं। सबके साथ ऐसा होता है ना? सबके साथ होता है, क्योंकि बहुत बार तो हम लोग बिन जाने समझे भी इस दहर में कूद जाते हैं। तो इस दहर में कूदने के बाद आपको चीज़ पता चलती है कि यार इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, पढ़ तो पाओगे नहीं कभी। फिर आप उनमें से बेस्ट चीज़ें चुनते हैं। बेस्ट चीज़ें कैसे चुन सकते हैं? आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इस बुक के साथ 1-2 साल बिता पाएंगे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में निकल जाए ये खूबसूरत बात होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उस इंटरेस्ट को पकड़िए, उसके अलावा उसमें कितना डिटेल कवरेज है उस चीज़ को देखिए। ये 2-3 चीज़ें अगर आप किसी बुक में चिन्हित कर पा रहे हैं तो वो मटेरियल आपके लिए बेहतर है। ओके सर, मेंस के लिए मैं चाहूँगा कि 2-3 टिप्स, आपको क्रिस्प टिप्स यदि देना हो तो वो क्या देंगे? देखिए मेंस खास करके आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग में ऐसे लिखना एक कला हो चुका है और अगर आप ऐसे अच्छा लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेंटोर भी मुझे कहते हैं, रविकांत सर कहते हैं कि ऐसे तुम्हारी अच्छी है।
तो मैं इस बात को उनके हवाले से कह सकता हूँ कि सर अगर ऐसे मेरी अच्छी है तो मैंने ऐसे पे काम तो किया था। कोशिश यही रही थी सर कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखी जाए, और हमेशा जब भी आपको टाइम मिले तो सैटरडे संडे को बैठिए, एक ऐसे लिखिए, किसी विवेकवान इंसान से चेक कराइए और देखिए कि आप किस जगह तक पहुँचे हैं ऐसे में, और वो आपको अच्छा खासा मार्क्स देता है। उसके अलावा GS1 GS2 में, GS2 खासकर जो डायनामिक पोर्शन है जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता है क्या पूछ लेगा BPSC, तो वहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स ठीक ठाक कंप्लीट होना चाहिए और होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को कवर अप कर पाएँ। फिर रह जाती है बात आपके पास ऐसे में एक नया प्रयोग है BPSC का कि बिहार की लोकोक्तियों पे, तो उन लोकोक्तियों पे सर ने मुझे बताया था कि जितना इसको प्रासंगिक रखोगे आज के जीवन से उतना ज़्यादा तुम्हें मार्क्स देगी। होपफुली मार्कशीट आएगा तो मैं आपसे ये बड़े दावे के साथ कह पाऊँ कि सर की दी हुई टिप्स मुझे काम करके। ओके सर, आपका लास्ट मैसेज जो एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, मुझे लगा सारी चीज़ें आपने बता ही दिया कांग्रेस, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि अभी भी टाइम है, अगर 1 महीने भी दिख रहे हैं तो इस पर बैठ के पढ़ लिया जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि दिन भर आप सिर गाड़ के पढ़ते ही रहिए। पॉइंट ये है कि पढ़ना अच्छी चीज़ है, पर ऐसे पढ़ना कि आपको उसमें मज़ा आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1 महीना जो आपका है, शायद मैं अपने उस 1 महीने को याद करता हूँ जब 13 दिसंबर 2024 को प्रीलिम्स देने में गया था, तो मैं उस अंतिम 1 महीने को याद करता हूँ तो मैं बोलता हूँ जीवन के एक खूबसूरत लम्हों में से एक था। तो इन 30 दिनों को उसी खूबसूरत लम्हों की तरह जिया जाए और हर एक शब्द और हर एक किताब को उसी प्रेम के साथ पढ़ा जाए, तो शायद आप भी कैमरे के साइड बैठ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। दोस्तों, सर ने अपनी जर्नी सर ने मैंने बताया, मोटिवेशन, आपको कैसे मोटिवेट रहना है और क्या रिसोर्सेस सर ने फॉलो किया था, कहाँ से सर ने कोचिंग लिया है, वो भी आपको बताया। तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के जर्नी में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट को चैनल सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।